हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, जिसमें हम आपको 2 और 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज की वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके रहेंगे तो छोटे छोटे, लेकिन ये टॉपिक ना आपके लिए जरूरी रहेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला रहेगा ओम का नियम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध, है ना। इसके बाद हम विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हम चालकता पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। ठीक है, इन 5 टॉपिकों को हम कंटिन्यू आज की वीडियो में खत्म कर देंगे पूरा, है ना, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो में पूरे बने रहना है और वीडियो को अच्छे देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे कंटिन्यू देखोगे और आप नोट्स भी बनाते चलोगे। आप पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा ताकि कोई चीज जरूरत वाली है तो उसको आप नोट कर सको। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ठीक है, तो ये ओम का नियम क्या होता है इस चीज को देखेंगे। ठीक है, ओम का नियम। अब मेरे भाई जो ओम का नियम है ओम महोदय ने ही दिया था। ठीक है, ओम महोदय ने, ओम वैज्ञानिक है और ओम वैज्ञानिक ने ही दिया था ये ओम का नियम। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स वैज्ञानिक ने दिया था ये नियम। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको बोला जाता है ओम का नियम। अब ये जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम कहता क्या है? तो ये कहता है दोस्तों, अगर ये ओम महोदय ने बताया था, ये मान लिया हमने क्या है, एक चालक है। ये क्या है? चालक। ये आपका कोई चालक है, कोई मान लिया हमने कोई आयरन का ही पदार्थ, कोई लोहे का ही पदार्थ है ये। ठीक है, इस लोहे के पदार्थ के बीच में, इस लोहे के पदार्थ के बीच में हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी को लगा दिया। बैटरी को लगा दिया या फिर आप मान सकते हैं हमने एक सेल को लगा दिया। ठीक है, जब इस चालक में हम बैटरी को या सेल को लगाएंगे, है ना, जिसमें जो विभवांतर उत्पन्न करेगा, और इसका जो विभवांतर है वो विभवांतर हमने मान लिया है क्या है? भी है। ठीक है, जब हम इस चालक के बीच विभवांतर लगाएंगे तो सिंपल सी बात है कि इस चालक में धारा का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो इस चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, अब इसमें हमने सेल को लगाया तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब बोलो मेरे भाई, अब यदि मैंने यहाँ पर छोटा सेल लगाया, अब यदि मैंने यहाँ पर छोटा सेल लगाया तो ये जो धारा है वो धारा कम होगी, क्योंकि छोटा सेल होगा तो उसमें कम धारा प्रवाहित होगी ना। अब यदि यहाँ पर मैं छोटे सेल की अपेक्षा में बड़ा सेल लगा दूं तो इसमें धारा की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ा सेल लगाएंगे तो बड़े सेल में जो विभवांतर होगा ये आपका क्या है? विभवांतर। ठीक है, क्या है? विभवांतर। ठीक है, अब बड़ा सेल लगाएंगे तो विभवांतर आपको ज्यादा मिलेगा, और जब विभवांतर ज्यादा मिलेगा तो आपकी जो धारा आई है, इस धारा आई का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। धारा आई का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होता है, लगाया गया विभवांतर होता है, वो जो धारा होती है उस धारा आई के समानुपाती होता है। आई के कैसा होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है? मैंने वही तो बताया। अब ये यदि विभवांतर अधिक होगा तो धारा अधिक होगी, विभवांतर कम होगा तो धारा कम होगी। समानुपाती का मतलब यही होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और जब एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा आई के कैसा होगा? समानुपाती होगा। क्लियर है? ये आपको लिखने के हिसाब से थ्योरी हो चुकी है। अब आगे बढ़ाता हूं इस नियम को। अब मैंने आगे जो थ्योरी लिखी है उसके आगे बढ़ना है, और उसमें यदि आप लिख दोगे, यदि विभवांतर, क्या? विभवांतर, यदि विभवांतर भी व धारा, विभवांतर भी व धारा आई है तब। अब यदि हमने विभवांतर को भी मान लिया और धारा को क्या मान लिया? आई वैसे भी हमने माना है। ठीक है, तो इस नियमानुसार क्या हो जाएगा? इस नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या हो जाएगा? ओम का नियम क्या कहता है? विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो विभवांतर भी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटा दूं तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? एक नियतांक। तो यहाँ पर जो नियतांक आता है वो आता है आर। क्या आता है? अब आर। अब आर क्या चीज है? नियतांक आर आ गया, लेकिन ये आर है क्या चीज? ठीक है, तो आर क्या है मेरे भाई? एक नियतांक है। ठीक है, तो लिख देंगे हम, जहां आर एक नियतांक
R एक नियतांक है। ठीक है, अब नियतांक तो है, हम जिसे क्या बोलेंगे, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे चालक का प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, नियतांक है R, और R एक नियतांक है, और इसे हम क्या कहेंगे, जो चालक है आपका ये वाला, इस चालक का हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो आपका विभवांतर होता है वो प्रतिरोध के भी कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध के भी कैसा होता है, समानुपाती। तो क्लियर हुआ। अब यदि R, यहां से हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो आप R की वैल्यू निकालेंगे तो I को कहां भेजेंगे, बटे में। तो हमारा ये R होगा, ये R किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन I के। तो ध्यान रखना है, R की जो वैल्यू होती है V अपॉन I। V क्या है मेरे भाई, विभवांतर है। V आपका क्या है, विभवांतर है। ठीक है, और R क्या है, अपना धारा है। R क्या है, अपना धारा है। ठीक है, तो ये विभवांतर और धारा, तो ये विभवांतर और धारा का क्या बना, अनुपात बना, और जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो यहाँ से आप प्रतिरोध की परिभाषा भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ठीक है, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा ही ओम का नियम है हमारे इस यूनिट में, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये ओम का नियम हो गया, थ्योरी हो गई, और थ्योरी के बाद यहाँ से आप यहाँ तक आपको ओम का नियम लिखना है, ये पूरा आपका ओम का नियम होगा। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं प्रतिरोध पर। ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध में से हम फिर सीख चुके हैं, जो विभवांतर और धारा है इसका अनुपात प्रतिरोध, बाकी और भी इनकी परिभाषाएं निकालेंगे, प्रतिरोध वास्तव में क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध क्या चीज है इसको हम समझेंगे। ठीक है, अक्सर हमने दोस्तों देखा है बसों की अगर गति है, बसों की गति को हम रोकना है तो हम रास्ते में क्या बना देते हैं, रोड पर क्या बना देते हैं, ब्रेकर। अक्सर पब्लिक प्लेस पर, अक्सर आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस पर या गांव कोई आ रहा है तो गांव के आसपास ब्रेकर बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, ताकि जो आपके वाहन निकल रहे हैं, जो व्हीकल्स निकल रहे हैं, उनकी जो गति है उस गति को वो कम कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेकर रहेंगे तो उनकी गति जो कम हो जाएगी, और गति कम हो जाएगी तो फिर वो वाहन आराम से जाएंगे, उतनी गति से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जो रोड पर ब्रेकर होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वाहन की गति को वो कम कर सकें। ठीक है, वाहन की गति को कम करने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई, जैसे मान के चलो ये कोई चालक तार है, मान के चलो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। अब यदि इस धारा के प्रवाह में हमें रुकावट डालना है, धारा के प्रवाह को कम करना है, तो इस चालक में हमें क्या लगा देना होगा, प्रतिरोध लगा देना होगा। क्या लगा देना होगा, प्रतिरोध। जैसे ही हम इसमें इस चालक में प्रतिरोध लगा देंगे तो ये जो धारा है, इस धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरे भाई कि जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट या धारा के मान को कम करने के लिए लगाया जाता है। जो धारा के मान को कम करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का साइन ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध ना आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का प्रतिरोध होता है। ठीक है, वायर को ना हम मोड़ देते हैं, अगर हमें खुद हम खुद बना सकते हैं प्रतिरोध, है ना। अगर कोई आपके पास तार है उसको आप मोड़ देना इस टाइप से, तो आपका वो क्या बन जाएगा, प्रतिरोध, है ना। क्या बन जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये इसको हम व्यक्त किससे करेंगे, आर से। क्लियर हुआ ना। तो प्रतिरोध को हम इस टाइप से बना सकते हैं, हमारे घर में भी जो आर से व्यक्त करते हैं। और प्रतिरोध क्या करता है, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है ना। अगर हमें किसी चालक में धारा का मान जो है ना वो कम करना है, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहली परिभाषा तो यही निकलती है, किसी चालक में धारा के मान को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोला, किसी चालक में धारा के मान को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं या कहते हैं। क्लियर हुआ, एक परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा, हमने दोस्तों एक ओम का नियम, अब भी हमने ओम का नियम पढ़ा था, और ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा।
तो विभवांतर और धारा जो है, विभवांतर और धारा का अनुपात जो है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। ये लाइन भी आप लिख लेना, इसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा आर बराबर भी अपॉन आई, आर बराबर भी अपॉन आई। तो ये प्रतिरोध का मेरे भाई क्या बन गया है, सूत्र बन गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब विभवांतर, अब हमें क्या करना है, इस सूत्र बन गया है, इस सूत्र से इस प्रतिरोध का हमें मात्रक पता करना है। क्या करना है, मात्रक। ठीक है, चलो अब ये क्या है, विभवांतर। क्या है विभवांतर, इस विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, आई का, इस आई का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो विभवांतर का वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट और एम्पियर का विभवांतर का वोल्ट और धारा का एम्पियर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर। लेकिन जो वोल्ट बटे एम्पियर होता है इसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। तो आपका जो धारा है, जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। क्या हो गया, ओम। और जो 1 ओम है, वो 1 ओम, जो ओम है उसकी वैल्यू होती है 1 बटे सीमेंस। मतलब जो ओम की वैल्यू होती है 1 बटे सीमेंस के बराबर होती है। किसके बराबर, सीमेंस। सीमेंस को हम एस से व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे, एस, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो सीमेंस। ठीक है, तो जो ओम है उसकी वैल्यू होती है 1 बटे सीमेंस के बराबर। ठीक है, अब सीमेंस को ऊपर आधी लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा सीमेंस इनवर्स, सीमेंस इनवर्स। तो आपका जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम भी होता है या फिर सीमेंस इनवर्स भी होता है। समझ में आपको आया, ओम बराबर होता है 1 बटे सीमेंस। ठीक है, सीमेंस को आप ऊपर ले जाएंगे तो सीमेंस इनवर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, प्रतिरोध के आपके 2 मात्रक होगा, एक आपका ओम है, ठीक है, और दूसरा आपका है सीमेंस इनवर्स। क्लियर हुआ, ये प्रतिरोध के मात्रक हुए। आगे बढ़ेंगे, है ना, कभी इसकी ने ओम बोल दिया तो भी प्रतिरोध का मात्रक है, सीमेंस इनवर्स बोल दिया तो भी वो प्रतिरोध का क्या है, मात्रक। आगे बढ़ो, अब ये मात्रक आप समझ गए होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई थोड़ा सा और हम प्रतिरोध पे बात करेंगे। तो आपका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या है, आर होता है। ये जो प्रतिरोध होता है, जो किसी भी चालक होता है उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना लंबा चालक होगा, जितना लंबा तार होगा, वायर होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। जितना लंबा तार होगा या जितना लंबा चालक होगा या वायर होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के कैसा होगा, समानुपाती। क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, मतलब ऐसा तो समानुपाती में ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के कैसे से होगा, समानुपाती। मतलब जितना लंबा आप तार लगाओगे उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। मतलब आपको लंबे तार, ज्यादा लंबे तार आपको नहीं लगाना, क्योंकि ज्यादा लंबे तार लगाओगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तो धारा में रुकावट डालता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी भी जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती, अर्थात आर समानुपाती एल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे 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 मेरे भाई, एक जो चालक है, जैसे मान के चलो ये चालक है, मान के चलो ये आपका एक चालक है, एक चालक है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये चालक है और इस चालक की जो मोटाई होती है, जो चालक होता है, इस चालक की जो मोटाई होती है, इस मोटाई को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, ये जो मोटाई होती है इस मोटाई को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इसे हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए से, है ना। तो हमने देखा कि जितना लंबा तार लेंगे उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। मतलब लंबाई की कैसा होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमें लंबे वायर यूज नहीं करना है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई,
वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती को आपको पता ही है, बटे में लिखते हैं 1 के, ठीक है। अब ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या है? मतलब अगर किसी चालक की मोटाई ज्यादा है, किसी चालक की मोटाई ज्यादा है, मतलब उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। प्रतिरोध क्या होगा? उसका कम होगा। मोटाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब आपको मोटे वायर यूज करना है। मोटे वायर यूज करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होगा मतलब धारा का मान अच्छा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? आपको ये 2 पॉइंट भी आपके जो प्रतिरोध की परिभाषा इतना सब लिखा है उसमें बढ़ा देना है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। और आगे आपको ये बढ़ा देना है किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 पॉइंट आप बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रतिरोध हो गया। इसके बाद प्रतिरोध हमारा फिनिश हो गया। अब हम करेंगे चालकता। तो चालकता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। हमने देखा था मेरे भाई धारा प्रवाह, जो धारा का जो प्रवाह है उसमें रुकावट डालने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसे प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई जो धारा प्रवाह होने का गुण होता है, जो धारा का प्रवाह होने का गुण होता है, इस धारा प्रवाह होने के गुण को हम बोलते हैं चालकता। कोई चालक है, यदि उस चालक में धारा प्रवाह हो रही है तो वो धारा प्रवाह होने का जो गुण होता है वो होता है आपका चालकता। क्लियर हुआ? तो धारा, किसी चालक में धारा प्रवाह होने के गुण को चालकता कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया एक परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा। अब देखो हमने क्या किया था? प्रतिरोध। प्रतिरोध में देखा था प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा था, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट। और चालकता धारा के मान को बनाए रख रही है, धारा के मान को बनाए रख रही है या धारा के मान को बढ़ा रही है। वो कम कर रहा था और ये बढ़ा रही है, मतलब ये दोनों उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। यदि प्रतिरोध कम करेगा तो चालकता उसको बढ़ाएगी, ठीक है। और चालकता यदि कम करेगी तो प्रतिरोध उसको बढ़ाएगा। एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है ना। वो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा था, ये धारा के मान को बढ़ा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो चालकता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा आप यही लिख लो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसको हम कंडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? सी से। किससे व्यक्त करेंगे? सी से, ठीक है। अब मान लेते हैं यदि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो R है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? R है, तो आपका जो चालकता होगी वो क्या हो जाएगी? 1/R, क्योंकि चालकता जो है प्रतिरोध का क्या है? व्युत्क्रम। तो ये प्रतिरोध का हमने क्या कर दिया? व्युत्क्रम, जो किसके बराबर होगी? चालकता C के बराबर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये आपका C का फॉर्मूला हो गया 1/R बराबर C, चालकता, ठीक है। चलो मात्रक निकाल लो। तो मात्रक बहुत इजी बन जाएगा अब तो, है ना। एक है ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ओम इनवर्स। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। तो ध्यान रखना ओम इनवर्स किसका मात्रक है? ओम इनवर्स मात्रक है आपका चालकता का। किसका है? चालकता का। अब हमने मेरे भाई जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का एक दूसरा मात्रक और देखा था, जो था आपका सीमेंस इनवर्स। सीमेंस इनवर्स। अब सीमेंस इनवर्स किसके बराबर था? ओम के बराबर। हमने यही देखा था, हमने प्रतिरोध का मात्रक देखा था ओम या सीमेंस इनवर्स, यही देखा था ना। तो जब ओम सीमेंस इनवर्स के बराबर है तो इसका इनवर्स यदि हटा दें तो वो इनवर्स किस पे चला जाएगा? इस पे चला जाएगा। तो ये ओम, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स बराबर हो जाएगा सीमेंस और ओम बराबर हो जाएगा सीमेंस इनवर्स। क्लियर हुआ? ये एक दूसरे के उल्टे है ना। या फिर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो, ओम बराबर क्या है? 1/सीमेंस। 1/सीमेंस यही होता है, यही पढ़ाया था। अब यदि मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये सीमेंस बराबर क्या हो जाएगा? 1/ओम। सीमेंस बराबर 1/ओम। तो इसको आप ऊपर ले जाओ तो सीमेंस बराबर क्या हो गया? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब ओम इनवर्स बराबर होता है सीमेंस, ठीक है। और ओम बराबर क्या होता है? सीमेंस इनवर्स। क्लियर है? अब ये है ओम इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सीमेंस के बराबर। क्लियर है? तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है या फिर सीमेंस होता है। ये क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चालकता हमारा फिनिश हो गया मेरे भाई। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। हमारा चालकता हो गया, हमारा प्रतिरोध हो गया, चालकता हो गया। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पे। इसके बाद विशिष्ट चालकता हमारा टॉपिक रहेगा अगला, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। एक सेकेंड। विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो है तो प्रतिरोध, है तो ये प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध लगा है मतलब प्रतिरोध तो है, मतलब धारा के मार्ग में तो रुकावट डालता है, लेकिन ये विशिष्ट है, कुछ स्पेशल है, मतलब ये जो प्रतिरोध का काम है कुछ स्पेशल है, मतलब वीआईपी है ये, है ना। कहते हैं ना कि तुम आम जनता हो भाई, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हम वीआईपी लोग हैं, हम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं बैठ सकते, कहीं भी ठेले पे चाय नहीं पी सकते, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, तो ऐसा ही है, कुछ प्रतिरोध तो है लेकिन ये वीआईपी वाला प्रतिरोध है। तो इस वीआईपी वाले प्रतिरोध को हम देख लेते हैं कौन सा प्रतिरोध है, बाद में इसकी असलियत पता चली जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसकी परिभाषा हम निकालेंगे किससे, प्रतिरोध से, ठीक है। चलो, हमने प्रतिरोध में क्या चीज सीखी थी, हमने जो प्रतिरोध में चीज सीखी थी कि जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध R होता है वो लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसको आप कर दो समीकरण नंबर 1, है ना। आगे हमने क्या देखा था, हमने आगे देखा था कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अभी तो हमने पढ़ाया थोड़ा ही पहले, यही चीजें सिखाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो R ही समानुपाती L के है और R ही समानुपाती किसके है, एक, सॉरी R ही व्युत्क्रमानुपाती किसके है, एक, ठीक है। अब दोनों बार R है तो आप क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो R ऊपर क्या है L और नीचे क्या है A, तो क्या ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। क्या है, दिख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समानुपाती है, इस समानुपाती को आप हटा दो। जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो मेरे भाई एक नियतांक आएगा, है ना, और वो नियतांक यहाँ पर आएगा रो। क्या आएगा, रो, रो इस टाइप का बनता है, ठीक है। आगे हम बराबर के बाद नियतांक, और ये आपका L और ये आपका A, क्लियर है। तो आपका जो एक, सॉरी इसको नहीं लगाना चाहिए था अभी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, R बराबर रो L अपॉन A, है ना। अब रो क्या है, तो रो एक नियतांक है, रो क्या है, एक नियतांक है, और इस रो को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई जो रो है एक नियतांक है, तो हम लिख देंगे जहां रो एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है। अब नियतांक तो है लेकिन इसे क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। जो आपका रो है इसको ही हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो हम लिख देंगे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करेंगे, रो से व्यक्त करेंगे, क्लियर है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं, मतलब इस रो की फॉर्मूले को हमें निकालना है, ठीक है। जब हम इस रो के फॉर्मूले को निकालेंगे तो आपका जो A है इसको हम A को इधर ले जाएंगे और L को ले जाएंगे बटे में, ठीक है। तो जब हम A को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा RA, ठीक है। L आपका बटे में जाएगा तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, या रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L, जो आपका, सॉरी RA अपॉन L, जो आपका रो का क्या बन गया, फॉर्मूला, है ना। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इस विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, RA अपॉन L। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें परिभाषा तो अभी तक नहीं मिली, अभी तक तो हमने यही देखा कि हमने अभी तो रो तक को निकाला है और रो का अभी केवल हमने फॉर्मूला बनाया है। विशिष्ट प्रतिरोध किससे व्यक्त करते हैं वो पता चला है, इसका फॉर्मूला क्या है वो पता चला, हमें परिभाषा इसकी नहीं पता, हमें परिभाषा नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा निकालेंगे इस सूत्र से। तो इस सूत्र से परिभाषा यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो A है और जो L है इसकी वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कर दे रहे हैं, ठीक है। यदि L क्या है, चालक की लंबाई होती है क्या, बिल्कुल, L की वैल्यू हमने कर दी 1, ठीक है, और सेंटीमीटर पुट कर दी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई, इसकी वैल्यू भी हमने क्या पुट कर दी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब हमने लंबाई को कितना माना, 1 सेंटीमीटर, और जो मोटाई है चालक की उसको क्या माना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। तो रो है ये R इंटू 1 अपॉन
1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 ये हो गया। मतलब ये रो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, रो है ये आपका आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अब रो क्या है, रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध है मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है क्या, है ना। और आर क्या है, हम पढ़ चुके सर, प्रतिरोध, प्रतिरोध है। मतलब ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को ही तो हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर आए, बराबर आए मतलब ये है और ये है। अलग है क्या, नहीं ना, बराबर आए मतलब ये है और ये है, ठीक है। लेकिन कब बराबर आए, जब हमने चालक की लंबाई को 1 सेंटीमीटर रखा और चौड़ाई को हमने रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आए ना ये बराबर, तब आए ना बराबर। तो आप पूरा क्या लिखोगे, पूरा आप लिखोगे अतः 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर मोटे, मोटाई को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आया समझ में, हाँ तो आ गया ना समझ में, सर प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध है, लेकिन आपका जो प्रतिरोध है वो पूरे चालक का है, पूरे चालक का है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे। मतलब ये तो छोटा सा व्यक्ति है साहब, कह रहा था हम तो वीआईपी है, ये तो 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक का ही प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध तो पूरा वीआईपी है, पूरे चालक का प्रतिरोध है, पूरे चालकों का राजा है, लेकिन तो ये केवल 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहुंचाते हैं विशिष्ट चालकता पर, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक सेकंड मेरे भाई, अभी मात्रक निकालना बाकी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया हमने, बाकी आप सब समझा चुके थे तो हटा दिया है। अब हमारा जो मात्रक है इसका मात्रक हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या बना था मेरे भाई, आपको पता होगा, नोट कर लिया था ना आपने कॉपी में, बोलो तो क्या है आपका सूत्र, सूत्र आपका आर ए अपॉन एल, यही तो बना था, आर ए अपॉन एल, यही तो बना था हमारा सूत्र। हाँ तो निकाल लो मात्रक, ठीक है, रो का निकालना है तो रो, ठीक है। आर क्या है, ओम, ठीक है। अब ए क्या है, मोटाई, मोटाई का क्षेत्रफल, मतलब मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई का सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो, ठीक है। तो रो का बराबर क्या बन गया, ओम इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बचा ना, ठीक है। तो ये आपका रो का मात्रक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम निकाल लेंगे मेरे भाई विशिष्ट चालकता को, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया तो विशिष्ट चालकता निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है परिभाषा, सिंपल है ना। चलो बता देते हैं कैसे सिंपल है, समझो इधर, है ना। हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर जो मोटा चालक होता है उसका जो प्रतिरोध निकलता है वो आपका प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। लेकिन प्रतिरोध पूरे चालक का होता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो अब विशिष्ट चालकता, क्या पढ़ रहे हो, विशिष्ट चालकता। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और इनके जो फॉर्मूले हैं इनको नोट कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले से ही आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, ये आप यूनिट को बना के कम पढ़ाई करें तो आपको पढ़ाई पर जो पढ़ा है आपने वो कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अलग से लिख लिया करें, है ना, हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आप जब पढ़ो तो ये हाईलाइट चीज दिखेगी तो आपके सामने पहले आएगी, तो पहले फोकस जाएगा तो सबसे पहले वो याद होगा फिर, ठीक है। विशिष्ट चालकता, तो जो आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है उस विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, रो से, और जो विशिष्ट चालकता है हम इसको व्यक्त करेंगे के से। किससे व्यक्त करेंगे, के से। अब ये किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है सर रो, है ना। तो आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब जो के है, के बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। क्लियर हुआ, तो आपका जो विशिष्ट चालकता है इसका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका मात्रक निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ पर लिख देना चाहो तो, किंतु रो जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। तो इस रो की जगह फॉर्मूला रखो। एक तो हमारा फॉर्मूला विशिष्ट चालकता ये हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकालना
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो ये के, ये अपॉन आर, इसकी वैल्यू ये है, तो ये आर ए अपॉन एल, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड, कितने बटे हो गए 3, और तीसरे बटे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो ये इधर आएगा, तो ये एल अपॉन आर ए, ये विशिष्ट चालकता के का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। मात्रक आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ो, है ना। तो मात्रक निकाल दें, तो मात्रक निकालने के लिए सूत्र की जरूरत होती है, तो सूत्र क्या है, के बराबर 1 अपॉन रो, यही है ना। अब यदि आपको रो का सूत्र पता है तो आप ये लगाइए, अगर आपको रो का सूत्र नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला लगाकर निकालिए। तो हमें तो पता है भाई रो का फॉर्मूला क्या है, अब भी तो बताया, कोई ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर, यही होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को आप ऊपर ले जाइए, इसको भी ऊपर ले जाइए, इसको भी ऊपर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब जो आपका विशिष्ट चालकता है इसका मात्रक हो गया है ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हुआ। तो ये हमारा विशिष्ट चालकता फिनिश हो गया। हमारे जो 5 टॉपिक थे आज के, 5 टॉपिक ही हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक चीज को समझाते हुए चले हैं। तो मेरे भाई वीडियो में कोई मजाक नहीं हुई, कोई अच्छे से वीडियो सीरियसली चली है। दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना। और दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि हमारा नया चैनल है और नया चैनल के लिए सपोर्ट की आवश्यकता, आपके सपोर्ट की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।